परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवगुरुं चिन्तं शरणं मृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपः महामोहतम पुंज जासुचर विकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं भक्तिमती बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा का परम मंगलमय पावन पर्व है और पूज्य सद्गुरु महाराज जी की कृपा से आज मेरा भी जन्मदिन है, जो बहुत उत्साह से हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। परंतु इस वर्तमान स्थिति में मैं थोड़ा कष्ट में हूँ। इस कारण से ऐसी स्थिति में जिस रूप में ये उत्सव हम मनाते थे उस रूप में तो मनाना बहुत मुश्किल है, परंतु ये बात भी पक्की है कि जो गुरु के दीवाने हैं, जो परमाराध्य गुरु महाराज जी के जो चाहने वाले हैं, याद रखिए वो खाए बिना रह सकते हैं पर गुरु का नाम गाए बिना नहीं रह सकते। तो इस माध्यम से हम गा के गुनगुना के अपने हृदय कुछ भाव बांट के इस पर्व को आज मनाएंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। तो एक बार हम लोग जयकार करें, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो बंधुओं, आज का ये पर्व गुरु पूर्णिमा अध्यात्म पथ पर चलने वाले हर पथिक के लिए ये एक बड़ा विशेष उत्सव है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा, इनकी करुणा, इनका आशीर्वाद, इनकी चेतना, इनका अनुग्रह, ये तो उसी दिन से हमारे साथ है जिस दिन से हम जगत में। सद्गुरु तो एक शक्ति है, परमात्मा की एक विशेष अभिव्यक्ति है। जब हम जन्म लेके जगत में आते हैं तो माँ की कृपा हमारे ऊपर होती है, पिता का सहारा हमें मिलता है, स्कूल जाते हैं अध्यापक हमारा हाथ थाम लेते हैं। तो चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो हमारे स्कूल में हमको पढ़ाने वाले अध्यापक हो, ये सब गुरु के ही समान।
इन सब में कहीं न कहीं वो प्रभु की विशेष अभिव्यक्ति हो, गुरु तत्व कहीं न कहीं विराजमान। अक्सर मैं कहा करता हूँ कि संसार में जहाँ से भी तुमको कुछ भी सीखने को मिले या जगत की कोई भी ऐसी बात जो आपको प्रभु से जोड़े, आपका रुख ईश्वर परमात्मा की ओर कर दे, गुरु की ओर कर दे, तो वो बात, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो साधारण नहीं, समझ जाइएगा वहाँ गुरु तत्व ही बैठा था, वहाँ आपके सदगुरु महाराज ही विराजमान। उसके तो अनंत रूप है। हम इनके चरणों में भी रहें या ना रहें, हम इनसे मिले या भी ना मिले, पर इनकी कृपा हमारे साथ, एक अदृश्य का एक सहारा हमारे साथ, और इसको हमें भूलना नहीं। गुरु और गोविंद का दिया हुआ जो सहारा, उनका जो कृपा अनुग्रह हमारे ऊपर है, हम उसको कभी भूले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्यक्ति जब साधना करते करते सिद्ध हो जाते हैं ना, तो कई बार देखा गया सिद्धावस्था को प्राप्त होने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। उसको लगता है कि इसमें सदगुरु ने क्या किया, इसमें गुरु कृपा कहाँ है, तो मैंने अपनी मेहनत से सिद्धावस्था को पाया। सिद्ध होने के बाद कई बार अपने कर्तृत्व का अभिमान हो जाता है व्यक्ति, परंतु जो गुरु तत्व को वास्तव में जान पाए, प्रभु तत्व को वास्तव में जान पाए, वो चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो जाए, वो हमेशा गुरु और परमात्मा की कृपा के सहारे ही आगे। तभी तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है कि इतनी कृपा बनाए रखना कि तुमसे मिली सौगात न भूलूं। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे सदगुरुदेव, याद रखिए आप जितना इनके लिए तड़प रहे हैं मिलने के लिए, उतना ही गुरु महाराज आपसे मिलने के लिए तड़प रहे। वो केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, मेरे गुरु महाराज केवल आश्रम तक सीमित नहीं है, उनकी पहुंच वहां तक है जहां तक कोई नहीं पहुंच। सुन्नी सुन सुन के पारा, वो व्यापक तत्व, वो विभू है। तो उनके चरणों में हम ये प्रार्थना करें कि हे मेरे गुरुदेव, इतनी कृपा बनाए रखना जो तुमसे मिली सौगात न भूलूं, और मैं चाहे किसी शिखर पर पहुंच जाऊं, पर मैं अपनी औकात नहीं भूलूं। इतनी कृपा बनाए, तुमसे मिली सौगात न भूलूं। जो आपने कृपा मुझ पे की है, उस कृपा को हम अनुग्रह को भूल न पाऊं, आपसे मिली सौगात न भूलूं, चाहे किसी शिखर पर पहुंच जाऊं, पर मैं अपनी औकात, मैं क्या था, और हे गुरुदेव आपने मुझे क्या बना, मैं आपकी कृपा को कभी भूलूं। चाहे मैं माया की रात्रि में, मोह की रात्रि में, चाहे मैं मदांत होकर सो रहा हूं, क्या पता कल गुरु मंत्र जपते जपते साधना करते करते मैं जग भी जाऊं, चाहे मैं सोऊं चाहे मैं जाग जाऊं, आपकी कृपा को नहीं भूलूं। संसार में फंसा हूँ तब भी आपकी कृपा मुझे याद रहे, और जिस दिन मैं सिद्ध हो जाऊं आपके अनुग्रह से, मैं कभी बुद्धावस्था को प्राप्त करूं, फिर भी मैं आपके अनुग्रह को नहीं भूलूं, चाहे किसी शिखर पर पहुंचूं।
पर मैं अपनी औकात न हो। ये अनमोल रत्न हमारे पास होने के बाद भी हम दुनिया के आगे झोली फैला के दिन रात बस भीख ही मांगते रहते हैं। वो अनमोल रत्न, वो हमारे परम संपदा, हमारी परम संपत्ति हमारे पास है, गुरु मंत्र। फिर भी हम उनको पहचान। और ऐसी स्थिति में बंधु सदगुरु महाराज का अवतार जीवन हमारे जीवन। हम तो उस धरोहरों को नहीं पहचान पा रहे, हम अनमोल संपदा को जान नहीं पा रहे। पर जब देखते हैं कि ये भटक रहा है, मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा है, तब वो गुरु तत्व का समावेश हमारे जीवन में करके आते हैं। तब वो मार्ग दिखाने वाले सदगुरु होते हैं। हमें कहा करता हूँ, एक संत की बानी प्यारा दोहा है कि साधु सदगुरु शब्द का तनिक न करे विचार, नाव मिली केवट नहीं तो कैसे लागे पार। नाव तो हमको ये मिल गई शरीर, पर इस नाव को दिशा देने वाले, एक सही सन्मार्ग दिखाने वाले, जब तक वो केवट रहो सदगुरु देव मिले तो कैसे लागे। सदगुरु हमको वो किसी न किसी रूप में मार्ग दिखाने आ जाते हैं। नाव मिली केवट नहीं तो कैसे लागे। तो कुल मिलाकर बंधु सदगुरु महाराज जी हमारे जीवन में एक जागृति लाते, चाहे वो प्यास हो, आस हो या विश्वास हो। ये गुरु महाराज हमारे जीवन में जागृत करते हैं, जगाते हैं। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है, मैं आप लोग को सुना दूं। एक जापानी स्टोरी है। जापान का एक बादशाह, उसने अपने बेटे को, राजकुमार को, एक बहुत पहुंचे हुए एक सिद्ध फकीर के यहाँ, एक सदगुरु के यहाँ भेज दिया। उनके आश्रम में कुछ सीखने के लिए, कुछ स्वाध्याय करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए अपने बेटे को भेजा। जब वो बालक वहां पहुंचा तो उसने वंदन किया उस फकीर को। तो उस बालक का अभिवादन स्वीकार करके उस फकीर ने, उस सदगुरु ने कहा, बेटा अब तुम मेरे आश्रम में आ गए हो, कल से तैयार रहना, कल से तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होगी। तो उस बालक ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव मुझे क्या करना होगा। आपने कहा कि तैयार रहना, कैसी तैयारी करूं मैं, थोड़ा आप इसको स्पष्ट कर दें। तो उस फकीर ने कहा, बेटा तैयारी तुझे बस यही करनी है कि तुझे मुझसे बचना है। तुझे मेरे हाथ में कल सुबह से डंडा होगा और मैं वो डंडा लेके घूमूंगा। तू पढ़ रहा होगा, मैं आके डंडा मारूंगा पीछे से। तू भोजन कर रहा होगा, मैं आके डंडा मारूंगा पीछे से। तू खेल रहा होगा और बालकों के साथ आश्रम में कुछ भी कर रहा होगा, मैं कभी भी अचानक आऊंगा और पीछे से डंडा मारूंगा। तो तुझे तैयारी यही करनी है बेटे, मुझसे तुझे बचना, और तू कितना जागृत रह सकता है ये देखूंगा। इतना कह के वो सदगुरु, वो फकीर तो अपने कक्ष में चले गए। अब वो बालक घबरा गया। उस बालक को लगा कि मैं करूं क्या। अब सदगुरु का यही आज्ञा, गुरु नाम, अब तो तैयारी करनी पड़ेगी। अगले दिन से वो तो उस बात को भूल भी गया बच्चा, अपने स्नान ध्यान में लग गया। शिष्य अपने पिता अपने आश्रम में जो मिला पढ़ने लग गया, भोजन करने लग गया। जैसे दोपहर में भोजन करने बैठा, अचानक पीछे से सदगुरु आए और एक डंडा जोर से मारा, मुख से चीख उस बालक के थाली पे गिर गए, इतना जोर से चोट। वो तो मार के निकल गए गुरु। ये बेचारा बहुत देर बैठ के रोता रहा कि मैं कहाँ फंस गया। हालांकि उसके बाद उसका मन भोजन में नहीं लग रहा था,
दोबारा उसने जब खाना शुरू किया तो वो यही देख रहा था कि कहीं फिर ना आ जाए गुरु। ऐसे ही शाम को जब वो अन्य बालकों के साथ खेल रहा था आश्रमों में, फिर पीछे से आके अचानक सदगुरु ने डंडा, फिर वो गिर गया जमीन, चोट लगी, थोड़ी देर रोया, फिर खड़ा हो खेलना शुरू कर दिया। और अब मन खेल में नहीं था, मन इसी बात में था कि कहीं फिर डंडा मारने ना आए। ये रोज होने लगे। वो कुछ भी करता, पीछे से सदगुरु आके डंडा मार। 1 महीने तक उसने डंडे खाए। 1 महीने के बाद उस बालक की ये स्थिति हो गई कि जैसे ही वो डंडा मारने आते थे गुरुजी, इसको डंडा लगता नहीं, जैसे ही वो मारते तो इसका हाथ आ जाता। क्योंकि 1 महीने में इतना अभ्यास हो गया, खाते पीते उठते बैठते, उसको एक ही बात का ख्याल रहता था कि वो डंडा लेके आते होंगे, सदगुरु का ख्याल आता था। जब बच गया, अब कितना भी चाहे खाते समय, खेलते समय, उठते समय, बैठते समय, किसी भी समय वो सदगुरु डंडा मारे, इसको लगता ही नहीं था, ये तुरंत रोक लेता था। जब 1 महीने के बाद भी ये स्थिति होगी तब सदगुरु ने कहा अब तू पास हो गया। लेकिन दिन में पास हुआ है तू, ध्यान रखना, कल से मैं सोते समय भी डंडा मारूंगा। और तो और ये घबरा गया, बोले जैसे तैसे तो दिन में इतना अभ्यास किया था, सोते में भी डंडे मारे। पर खैर 2-4 दिन उसने नींद में भी डंडे खाए। होते होते फिर उस स्थिति को पहुंच गया कि रात में भी वो सदगुरु का भी डंडा लेके आ जाए तो अंदर से एक चेतना, शरीर सोता था पर एक चेतना इतनी सजग रहती थी रात में भी कि सोते सोते भी जैसे डंडा आता वो हाथ उठा के रोक लेता। उस स्थिति में वो बालक पहुंचा। सदगुरु ने गले लगा, बेटा मेरा आशीर्वाद और तेरी तपस्या दोनों सफल हो गए, तू पास हो गया पूरी तरह से। अब तो उठते बैठते सोते जगते हर समय जागृत है, तू जाग चुका। ये एक छोटी सी घटना और आगे घटी, वो भी मैं आपको बता दूं। ये भी आश्चर्य की बात कि वही सदगुरु एक दिन आश्रम से थोड़ा सा दूर एक ढलान के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना कोई बुक पढ़ रहे थे, हाथ में पुस्तक थी उनकी, पढ़ रहे थे। और यही बालक, यही राजकुमार, यही राजा का बेटा ये दूर से निकल रहा था तो अचानक इसके मन में आया कि इन्होंने मुझे इतना जागना सिखा दिया कि मैं अब नींद में भी जागा ही रहता हूँ, मेरी चेतना सोती नहीं, मैं हर समय जागृत रहता हूँ। जब इन्होंने इनकी कृपा से, इनके द्वारा इन्होंने जब मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया तो ये कितने जागे हुए महापुरुष होंगे, क्यों ना आज मैं थोड़ी इनकी परीक्षा कर लूं। और ये सोचकर वो बालक दूर था, देखो अभी आया नहीं था पास में, ये सोचकर एक कदम आगे बढ़ा ही था। इतने में वो पेड़ के नीचे हाथ में पुस्तक लेके पढ़ते हुए सदगुरु ने जोर से आवाज लगा के कहा, खबरदार, जो सोच रहा है ना तू, जो ख्याल तेरे मन में आ रही है उसे अपने तक ही रखना, मेरी परीक्षा लेने यहाँ नहीं आए। तो ये सुनते ही वो राजकुमार, वो बालक भूमि में गिर गया। गुरुदेव आपको बारंबार प्रणाम, मैं तो आहट ही पढ़ पाता था, चाहे जागते हुए चाहे सोते हुए, मैं तो आहट ही पढ़ता था, थोड़ी भी आहट मुझे सुनाई दे जाती थी। पर आप तो बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ, आप तो जागृति की उस स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि आप तो विचार भी पढ़ लेते हैं। इतना आप जागृत हैं कि मेरे मन में उठा हुआ एक वो कुत्सित विचार वो भी आप पढ़ लेते हैं, आपको बारंबार प्रणाम। तो कहने का भाव यही है बंधुओं कि हम लोग तो सो रहे पर सदगुरु हमें जगाने, हम तो
सोते ही रहते हैं। सोता हुआ व्यक्ति करता क्या है? बस तेरी मेरी उसकी। इसलिए तो कहना पड़ता, सबकी कमियां गिनता रहता पर अपनी खता मालूम नहीं। तू सबकी कमियां गिनता रहता पर अपनी खता मालूम नहीं। तुझे सबका पता मालूम है लेकिन खुद का पता मालूम नहीं। सबको जानता है, सबकी कमियां बताता है, कौन कैसा है, किसमें कितनी बुराइयां हैं, किसमें कितने दोष हैं, किसमें कितने गुण हैं, अच्छी तरह सब जान देता है। पर अपनी कमियां नहीं देखते, अपना पता नहीं मालूम। ये सोना नहीं तो और क्या है। तो कभी सदगुरुदेव की कृपा हो, हम भी जागृत हो जाए, इस नींद से हम उठ जाए और हमारा जीवन भी पूरी तरह से गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। क्योंकि जीवन का भरोसा है। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ का वातावरण, क्या स्थिति होगी, तो जिंदगी का क्या भरोसा, जीवन का कोई भरोसा, जिंदगी का क्या भरोसा। हम जागृत हो जाए। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। यही जीवन की सच्चाई है। परमात्मा के चरणों में अर्पण हो। बंदा हूँ गुरु पद पदम परागा, भगवान सदगुरु को प्रणाम किया। और गुरु की वंदना के बाद क्या मांगा? हम लोग गुरु के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घरावे, कष्ट मिटे तन का। कि महाराज बेटे की शादी नहीं हो रही है, महाराज व्यापार ठीक नहीं चल रहा। लेकिन बाबा तुलसी ने क्या मांगा? वो गरई विमल विलोचन ही। सदगुरु से एक ही प्रार्थना की, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करो मेरा मन शुद्ध हो जाए और मेरी दृष्टि पवित्र हो। ध्यान से सुनिएगा, संसार में इन दोनों की शुद्धता बहुत आवश्यक है। मन का शुद्ध होना और दृष्टि का शुद्ध होना। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को मैला मत कर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन हमारा पवित्र। संतों के पास जाके ये दो बातें जरूर हमें मांगना ही चाहिए कि हमारा मन पवित्र हो। हम किसी से कपट न करें, हम किसी से भेद न करें, हम किसी के साथ छल न करें, हमारे मन में किसी के प्रति कपट न हो। आज ज्यादातर दुनिया में लोगों के दो चेहरे होते हैं, बाहर दिखने वाला अलग और अंदर में रहने वाला अलग अलग है। एक महात्मा तो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आजकल एक मुखी रुद्राक्ष तो मिल जाता है लेकिन एक मुखी इंसान नहीं मिलता। ज्यादातर इंसान दो मुखी हो गए, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। एक मुखी बनो, किसी के साथ कपट न, किसी के साथ छल न। हमारा मन पवित्र निर्मल हो। ये मन के मैल होते हैं, छल कपट चित, ये सब मन के मैल है। अपने मन को निर्मल करो और अपनी दृष्टि को भी शुद्ध करो। कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी ना
दुनिया वैसे ही दिखाई दे। मैं बार बार कहता हूं, अपनी आंखों की दृष्टि को ठीक कर। कोई व्यक्ति अच्छा और बुरा नहीं होगा, हमारा देखने का नजरिया अच्छा और बुरा हो जाए। जिस लैला मजनू की कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या लैला बहुत खूबसूरत थी? यदि आपने पढ़ा होगा तो शायद आपको पता होगा, लैला बहुत सुंदर नहीं थी और बड़ी कुरूप थी, काली थी और कुरूप थी। लेकिन मजनू के देखने की दृष्टि बदल गई, फिर तो वो स्वर्ग की अप्सरा भी फेल हो सके उस काम। एक बार वहाँ के बादशाह ने दुनिया के तमाम सुंदर स्त्रियों को बुलाकर उसके सामने खड़ा किया और कहा, मजनू छोड़ लैला का चक्कर, इसमें से कोई भी पसंद आ जाए पसंद कर ले, मैं धूमधाम से तेरी शादी करूंगा। तो कहते हैं मजनू एक एक स्त्रियों को उसमें देखा, पर बाद में कहा कि इसमें लैला कहाँ है? बादशाह ने कहा, पागल का पागल रहेगा ही। अरे दुनिया की तमाम सुंदर तुम स्त्रियां तेरे सामने हैं, क्या रखा है लैला में? तब मजनू ने बड़ी अच्छी बात कही कि बादशाह, लैला का सौंदर्य देखने के लिए मजनू की आंख होनी चाहिए, तब लैला की सुंदरता दिखेगी। जैसी दृष्टि होगी दुनिया तुमको वैसे ही दिखाई देगी। किसी व्यक्ति के भीतर आपकी आंखें यदि दूषित हो गई तो फिर उसी में तमाम बुराई आपको दिखाई देती है, और उसी के प्रति आपकी दृष्टि यदि पवित्र है तो तमाम सद्गुण दिखाई देते हैं। आदमी वही होता, देखने का नजरिया बदल गया ना तो आदमी अच्छा और बुरा हो जाता है। अच्छाई देखो, बुराइयां न देखो, हमारी दृष्टि पवित्र। कई लोग हैं जिनको अच्छाइयां ही दिखाई देती। महाभारत का एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन जा हस्तिनापुर से एक सज्जन को ढूंढ के ले, एक सज्जन को ले, शाम तक ले आ, तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। दुर्योधन गया और दिन भर खोजता रहा, दिन भर खोजता रहा, थक गया, परेशान हो गया, शाम हो गई। गुरुदेव क्षमा करो, हस्तिनापुर में कोई सज्जन नहीं है गुरुदेव, सब नालायक भरे पड़े, एक भी सज्जन नहीं। कमाल है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अगले दिन युधिष्ठिर को कहा कि धर्मराज तुम जाकर एक दुर्जन खोज के ले। धर्मराज युधिष्ठिर बेचारे दिन भर खोजते रहे हस्तिनापुर में जाके, शाम हो गई, निराश होकर लौटे। गुरुदेव क्षमा करना, हस्तिनापुर में कोई भी दुर्जन नहीं है, यहाँ तो सब सज्जन ही सज्जन है साहब, यहाँ तो सब अच्छे हैं। ये होता है दृष्टिगत भेद। आपकी दृष्टि यदि अच्छी है तो दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। ये जो दुनिया को देखने के लिए गलत दृष्टि रखते हैं ना, ऐसे लोगों ने ही ये गीत गाया होगा, दुनिया बनाने वाला क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ऐसे ही लोग गाते, बड़ा प्रसिद्ध गीत है ना दुनिया में। ये निराश लोगों का गीत है, ये जिन्होंने दुनिया को बड़ी उदासी बड़ी नजरों से देखा। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये दृष्टि हमारी जब पवित्र होगी तो दुनिया अच्छी ही दिखेगी। अब सुबह सुबह एक गुलाब का फूल खिला हुआ, वहाँ कोई वैज्ञानिक पहुंच जाए तो उस गुलाब को देखकर उसको क्या स्मरण होगा? कितना सुंदर खिलने के लिए इसने कितनी पानी को स्वीकार किया होगा, कितनी मिट्टी का कण लिया होगा, इसमें क्या क्या इसके भीतर रस लिया होगा, तब इतना खूबसूरत बना। वैज्ञानिक यही सोचेगा, गुणागणित लगा कर करेगा। और कोई प्रेमी, उस संसार का कोई ऐसा प्रेमी हो, किसी प्रियतमा को प्रेम करता हो और उस फूल को देख ले, उसको अपनी प्रियतमा की याद आती है। और उसी फूल को कोई भक्त अगर देख ले तो उस फूल को देखकर उसको भगवान की याद आती है, परमात्मा की याद आती है।
सदगुरु महाराज। फूल वही है, देखने का नजरिया बदला तो सब बदल। दृष्टि को पवित्रता केवल और केवल गुरु प्रदान करते हैं। इसलिए सदगुरु के पास जाकर मन की पवित्रता और दृष्टि की पवित्रता, इन दोनों पर विशेष बल देकर अपने गुरु से मांग करना। बाबा तुलसी ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए यही दो चीज मांगी। और जब दृष्टि पवित्र हो गई ना, तब संसार में कोई दुर्जन नहीं दिखाई दिया। साधु चरित्र शुभ सरिस का पास, धन से कोई कितना बड़ा हुआ, पद से कौन कितना बड़ा हुआ, उसकी गणना नहीं होती और उसकी कोई ज्यादा महानता भी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने त्याग किया, साधना में जीवन जिया, जिन्होंने मानवता को धारण किया, उनकी गिनती हो जाती है। जिन्होंने भक्ति को धारण किया, ध्यान सत्संग को धारण किया, जिनके जीवन में प्रेम, जिनके जीवन में सत्य है, जिनके जीवन में अहिंसा है, जिनके जीवन में करुणा है, किसी भी जीव के प्रति हिंसा न करना, किसी भी जीव के ऊपर करुणा का भाव रखना, सबसे प्रेम का भाव रखना, घर परिवार समाज कहीं भी सबके साथ मित्रता प्रेम स्थापित रखना, ये जो व्यक्ति कर लेता है उसकी महानता। फिर समाज में लोग उसे सदा याद, फिर लोग उन्हें निरंतर स्मरण करते हैं। अब जो आदमी जन्म लिया, थोड़ा होश संभाला, भाई से झगड़ा, पिता से, पुत्र से झगड़ा, माता पिता झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, जहाँ गया वही झगड़ा, जहाँ मौका मिला वही ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैमनस्य, जो ऐसा कर रहा है तो वैसे लोगों की गिनती ही नहीं होती, उसकी कोई गणना ही नहीं। क्योंकि ऐसे लोग तो धरती पे जन्म लेते हैं, खेलते खाते कमाते हैं, पैसे के पीछे भागते और एक दिन मिट्टी में समा। नाम उनका याद रहता है जो यहाँ कुछ समाज के लिए करके जाते हैं, जो परमार्थ का काम करके जाते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है ना, ये गुरु और शिष्य का त्योहार है। आज के दिन में शिष्य अपने गुरु के पास आते हैं। अगर गुरु पास में नहीं है तो कोई भी उच्च दशा वाले जो संत हैं, जो ज्ञानी हैं, वहां जाकर के, क्योंकि जितने भी संत हैं और जो सच्चे संत हैं वो सब गुरु रूप हैं, तो शिष्य वहां जाकर के उनके विचार सुनते हैं, कुछ भेंट करते हैं। आज के दिन गुरु को हम कुछ समर्पित करते हैं, चाहे वो बाहरी भौतिक द्रव्य हो, चाहे भीतर मनसा वाचा कर्मणा, जो भी बुराइयां हैं, मन में कोई कामनाएं हैं, मन में कोई विकार है, हम गुरु को समर्पित कर देते। और भौतिक दृष्टि से शरीर को कुछ भोजन वस्त्र चाहिए, उस हिसाब से गुरु को कुछ अर्थ समर्पित कर देते हैं। तो आज का ये त्योहार गुरु शिष्य का त्योहार है और ये पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है। अभी सभी जितने भी अपने सनातन धर्म में जो भी आश्रम होंगे ना, वहाँ सब जगह ये गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है। और सब जगह गुरु के पास, गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य में लोग जाते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन की कोशिश करते हैं। आप जहाँ चले जाइए, संत और सज्जन को छोड़कर बाकी जहाँ भी आप जाइएगा, आप चाहे जितना धर्म की बात कर ले, संसार के लोग वही संसारिक बात करेंगे, वही प्रपंच का बात करेंगे। जहाँ सिर्फ और सिर्फ भौतिक उपलब्धि की बात होगी, वहाँ धन नहीं मिला, वहाँ पद नहीं मिला तो उसको भोजन नहीं मिला, उसको रोजगार नहीं मिला तो उसको ठग लिया, वो उसको मार दिया, वो उसके साथ छीना झपटी कर लिया, बस यही खबर आपको मिले। लेकिन जब हम गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमें जीवन का सच्चा ज्ञान देते हैं। गुरु हमें जीवन से परिचय कराते हैं कि ये मनुष्य शरीर साधारण नहीं है, ये जो मानव शरीर हमें मिला है ये बड़ा दिव्य है, देव दुर्लभ है। इसलिए कहा ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
उसमें ये नहीं कहा कि बड़े भाग कुत्ता तन पावा, कि बड़े भाग बैल तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा नहीं कहा, बड़े भाग शेर तन पावा भी नहीं कहा ना, मानुष तन पावा। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही कल्याण संभव है, मनुष्य शरीर में ही मुक्ति संभव है। ये जो तमाम बंधन हमारे जीवन में है, ये जो सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन, मानसिक बंधन, इन सबसे मुक्ति इसी मनुष्य शरीर में संभव, और ये सारे बंधन भी इसी मनुष्य शरीर में होता है। तो शरीर मिला था भव सागर पार करने के लिए, और आदमी माया मोह प्रपंच में फंस के इसी शरीर में संसार बना लिया, और संसार में आदमी उलझता चला गया। तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा, शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए गुरु पर्व की आवश्यकता, गुरु के पास आते हैं, कुछ शिक्षा बताएंगे, कुछ जीवन जीने का रहस्य बताएंगे, परिवार में हम सुख से कैसे रहें, समाज में हम सुख से कैसे रहें, लोगों के बीच हम जाएं तो ऐसे किस प्रकार हम रहें कि लोगों के बीच हम शांति से रहें। तो इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। जो सच्चे गुरु होते हैं उसकी पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान क्या है? क्योंकि आज इस धराधाम पर जगह जगह आपको गुरु मिले ज्ञान देते हुए। ये अलग बात है कि उनके जीवन में ज्ञान नहीं होता, वो जैसे मंच पर बैठेंगे वो बताएंगे मांस छोड़ दो, मछली छोड़ दो, बात ठीक है, छोड़ना चाहिए। वो कहेंगे नशा छोड़ दो, पर ऐसे भी गुरु है जो खुद खैनी खाते और दूसरों को बोलते हैं नशा छोड़ दो। ऐसे भी गुरु है जो शराब पी के मंच पे जाते हैं। ऐसे भी गुरु हैं जो चेला के सामने जाकर के बाद में कहते बीड़ी है क्या, दे दो। तो ऐसे गुरु जो नशा तक नहीं छोड़ पाते, वो भी सोचते हैं कि मैं दूसरों को समझा दूं, मैं दूसरों को ज्ञान दे दूं। जिनके मुख में अभी गाली तक खत्म ना हो, ऐसे भी गुरु हैं जो गाली, हर शब्द में गाली दे देंगे, शिष्य को गाली दे देंगे, किसी और को गाली दे देंगे। संत कहते हैं जिसका मुख पवित्र नहीं हो सका, जिसका कर्म पवित्र नहीं हो सका, जिसका आचरण शुद्ध नहीं हो सका, वो गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु होने की पहचान क्या है? सदगुरु कहते हैं गुरु होने की पहचान बस यही है कि जिसके अंदर का विकार पहले मिट गया, जिसने पहले अपने जीवन को प्रकाशित कर लिया हो, जिसका मन निर्मल हो गया हो, जिसका आचरण शुद्ध हो गया हो, वही गुरु हो सकता। और गुरु किसी के कहने से कोई थोड़े होता है। गुरु एक स्थिति है, मन की अवस्था है कि हमारे मन में सदा क्या रहता है। किसी ने पूछा कि गुरु कौन है, संत कौन है, तो आदमी सोचता है, जो आज का आदमी है ना भौतिकवादी, अगर उससे कोई पूछता है कि संत कौन है और सबसे बड़े गुरु कौन है, अच्छे गुरु कौन है, तो आज का आदमी कहता है जिसके पास गाड़ी है, जिसका आश्रम बहुत बड़ा है और जिसके आगे पीछे 20-50 शिष्य घूम रहे हैं, वही बड़ा गुरु है, वही सब। पर ये सब तो बाहरी परिभाषाएं हो गई। एक चेला चरण दबा रहे थे गुरु जी का, और जैसे गुरु जी को नींद आने लग गई, काफी रात हो गई थी दबाते दबाते, तो चेला को लगा कि अब गुरुजी सो गए, धीरे से खिसक लेना चाहिए। और जैसे ही चेला ने चरण दबाना छोड़ा जाने को, तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अरे गुरुजी जग रहे, तुरंत फिर दबाने लगे। गुरुजी मेरा नाम है रामदास। अच्छा कितने भाई हो? गुरुजी हम 4 भाई हैं। बहुत अच्छा। अब वो बेचारा दबाता रह गया, गुरुजी इतना पूछ के फिर सो। तो जब थोड़ी देर और हो गई तब उसे विश्वास हो गया अब गुरुजी पक्का सो रहे हैं। फिर धीरे से उठा, जैसे ही दबाना छोड़ा तो गुरुजी ने फिर पूछा बेटा क्या नाम बताया? गुरुजी मैं रामदास। अच्छा अच्छा, कितने भाई हो? गुरुजी 4 भाई हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और इतना कह के गुरुजी फिर सो गए।
अब दबाते दबाते चरण पूरे 3:30 बजे, सवेरा होने को आया 4 बजे तो गुरुजी जगी। जब 3:30 बज गए गुरुजी को लगा कि अब तो ये शिष्य को लगा गुरुजी पूरी तरह अब तो पक्का सो गए होंगे, तो फिर धीरे से उठे। चेला ने जैसे ही उठने का प्रयास किया गुरुजी ने फिर पूछ दिया, बेटा क्या नाम बताया? बोले गुरुजी रामदास। कितने भाई हो? बोले गुरुजी 3। गुरुजी ने कहा 3? हमें तो ऐसा लगा कि तुमने पहले 4 बताए थे। चेला बोला गुरुजी यदि ऐसी सेवा चलती रही तो फिर 3 ही बचे। इसलिए भजते न रखता। देखिए भगवान का उपदेश है, पाठ सुन रहे सत्संग करें हम, अब बड़े प्रेम से सत्संग करें। जिस सत्संग में 3 धारा बहे वो सत्संग कीजिएगा। कौन कौन? पहली धारा है जिस सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा हो, ईश्वर की भक्ति हम कैसे करें ये चर्चा जब हो तो समझिए वो असली सत्संग है। और दूसरी धारा क्या है? ईश्वर है कैसे, परमात्मा है कैसे, परमात्मा कहाँ रहते, उनका स्वरूप कैसा है, ये चर्चा दूसरी धारा है। और तीसरी धारा क्या है? कौन सा हम कर्म करें और कौन सा कर्म हम न करें, हम कब सोएं कब हम नहीं सोएं, कब हम जगें कब हम नहीं जगें, क्या खाएं क्या हम नहीं खाएं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें कैसा व्यवहार हम नहीं करें। ये विधि निषेध का जो ज्ञान है, ये ज्ञान भी जिस सत्संग में हो, ईश्वर स्वरूप का भी ज्ञान जिस सत्संग में हो, और ईश्वर भक्ति की भी चर्चा जहाँ हो, वही असली सत्संग है। भगवान कहते हैं ऐसा सत्संग यदि कहीं पर मिले ना तो सत्संग को बड़ी श्रद्धा से सुनिए। सत्संग सुनते सुनते कड़ी सत्संग, सत्संग भी कीजिए और गुरु खोज करिए, गुरु की भी खोज करते रहिए। क्योंकि राम भगवान कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। यदि जीवन में गुरु नहीं होगा तो भजन शुरू होगा? कब भजन शुरू नहीं होगा? अपने यहाँ कहावत क्या है? कहावत है ना, गुरु करो जाना पानी पियो छा। बहुत सोच समझ के गुरु कीजिए। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेल हो की पैसा। इस गुरु ऐसे काम चलेगा? लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों जाएगा नरक। हरई शिष्य धन शोक न हरई, असो गुरु घोर नरक मह पड़े। आंधर गुरु बता चेला मांगे केला दिए ढेला। ऐसे गुरु से काम चलेगा? इसलिए कहते गुरु करो जाना पानी पियो छां। एक आश्रम में एक बाबा रहते थे, एक लड़का वहां गया, कहा कि बाबा हम आपको अपना गुरु बनाएंगे और आप ही के आश्रम में हम रहेंगे। तो बाबा भी वही कान फूका थे बेचारे, कान फूकने वाले जानते हैं ना आप लोग, कान फूकने वाला। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बेल हो की भैंसा। हमारे गुरु महाराज कहते थे आजकल लोग दीक्षा देने के बदले कान फूकने लगा है। कान में कहना क्या चाहिए वही बात, कान फूकने से कुछ होगा? लड़का बोला बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे, कृपा कहा ठीक है रहो। लड़का रहने लगा तो साधु ने कहा कि देखो तुम मेरे आश्रम में रहते हो ना तो बिना पूछे कोई काम मत करो, कुछ भी करो तो पहले थोड़ा पूछ लेना, तब पूछ के जो कहे जैसा कहे वैसा करो। कहा ठीक है बाबा। अब कहीं जाना था सत्संग में तो खेंजरी लिए, करताल लिए, जो था उनके पास, झोला लिए, कमंडल लिए, चल दिए गुरु। अब उस समय तो घोड़े की सवारी होती थी ना उस समय। अब चल दिए गुरुजी, बैठ गए घोड़ा पर। वो चला जवान था तो पीछे पीछे चल रहा है। रास्ते में गुरुजी के जेब में कुछ पैसा वैसा था तो जेब से गिर गए। जेब से गिरा तो पैसा गिर गया। और जब सत्संग स्थल पे गुरुजी गए तो जेब में देखते हैं गुरुजी तो जेब में पैसे नहीं है। तो लड़का से पूछता अरे जेब में पैसा था क्या हुआ? नहीं कहा गुरुजी तो रास्ते में गिर गए।
तो तुम उठाया नहीं? कहा गुरु महाराज आप बोले थे ना बिना पूछे कोई काम मत करना, तो हम कैसे उठा लेते? आप ही ने बोले थे बिना पूछे कोई काम मत करना, तो कैसे उठा लेते? अरे तुम साथ में रहता है, कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। ठीक है सरकार अब आगे से ध्यान रखेंगे, कुछ गिरेगा तो हम उठा लें। ठीक है। अब फिर जैसे घोड़ा पे चढ़े चले गुरुजी, तो घोड़ा को लगा लेटरिन, तो लिद्दी गिरने लगी घोड़ा। तो लड़का कहता है गुरुजी ने कहा था कुछ गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी भी तो गिर रही थी। लिद्दी को अपने चद्दर में उठा करके चद्दर में बांध दिया। जब वहाँ सत्संग स्थल पे गए, वहाँ सब करे श्री सदगुरु महाराज की जय। वो लड़का लिद्दी लिया, अब माई के पास आके कहता लीजिए गुरु महाराज लिद्दी। अरे तुम हमको लिद्दी दिखाता है? सरकार आप ही ने कहा था ना कुछ गिरे तो उठा लेना, लिद्दी गिरे तो उठा लिया, क्या करती काम? अरे क्या उठाना क्या नहीं उठा, इतना तुमको अक्ल होना चाहिए ना। अब वो लड़का कहता है गुरु महाराज एक काम करिए, एक लिस्ट हमको बना के दे दीजिए, क्या उठाए क्या नहीं उठाए। कहा ठीक है, तो लाओ कॉपी और कलम। कॉपी कलम लिया, वो भी कल फूका थे बेचारे। लिस्ट बना के दे दिया, रुपया पैसा गिरे उठा लेना, कपड़ा लता गिरे उठा लेना, टॉर्च गिरे उठा लेना, कलम गिरे उठा लेना, कॉपी गिरे उठा लेना। एक लंबा सा लिस्ट बना करके चला को थमा दिया। वो भी लड़का लेके चपेट के जेब में रख दिया। अब चले गुरुजी वहां से, तो आगे में एक नाला पड़ता था, नाला में पानी था कम, कीचड़ था ज्यादा। अब जैसे वहां पर घोड़ा तो छलांग मार के ना पार करेगा नाला को। जैसे घोड़ा छलांग मारे नाला को पार करने के लिए, बस बाबे ऊपर से गिर के नाला में चले गए। अब बाबा जैसे नाला में गिरे तो कहते बेटा देखो मैं नाला में गिर गया, मुझे निकालो। लड़का कहता ठहरिए गुरु महाराज देखते हैं लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि लिस्ट आप ही बनाए हैं ना, आपका नाम देख लेते हैं लिस्ट में है कि नहीं। अब लिस्ट में उसका नाम तो था नहीं। लड़का एक बार पढ़ा, कहता गुरु महाराज माफ करिएगा इसमें आपका नाम है ही नहीं। अरे बेटा निकालो, देखो मुझे बड़ा कष्ट है। कहा ठीक है फिर से पढ़ लेते हैं, ठहरिए। अब दोहरा करके पढ़ा, तेहरा करके पढ़ा, उसमें गुरुजी का नाम था ही नहीं। कहा गुरुजी माफ करिएगा, आपने अपना नाम इसमें लिखा ही दिया, आप पढ़े रहिए, मैं चला। चला वहां से चला गया, गुरुजी उसी में जा करके मर के वो खत्म हो गया। इसी को कहते हैं लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आंधर गुरु बता चेला, मांगे केला दिए ढेला। तो ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसी दास। जो गुरु आंख बंद करने के बाद जिसको ये भीतर में अंधकार नहीं दिखे वो गुरु। आज यदि चेला को भी अंधकार दिख रहा है और गुरु को भी अंधकार ही दिख रहा है, तो समझिए वो गुरु और चेला दोनों बराबर है। नहीं है वो गुरु चेला का संबंध। जिसके भीतर अज्ञानता नहीं है, जो ज्ञान की भूमि पर रहते हैं, जो अंधकार से ऊपर उठे हुए ऐसे महापुरुष यदि कोई मिल जाए तो वो गुरु क्या करेंगे आपको? सतगुरु पशु मानुष करे, हम मानुष थे सिद्ध सो, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। सदगुरु जब मिलेंगे ना तो आपको जीव से ब्रह्म बना इतना लाभ पहुंचाएंगे। राम भगवान कहते हैं ऐसे गुरु के पास जाओ, बिना गुरु का कोई मत रहिए। गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया, बूझ लो वेद पुराण। गुरु बिन जाप ताप दान व्यर्थ व्रत तीर्थ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति नहीं सिद्ध, गुरु बिन वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं जहाँ सच्चे गुरु मिल जाए। अब देखिए सच्चे गुरु की पहचान क्या है? सच्चे गुरु की पहचान बस यही है, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्ध खोर सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फॉर्म शहरत को पाने के लिए। सच्चे गुरु की पहचान बस यही है कि आपके भीतर में सुषुम्ना कहाँ है,
आपके भीतर में शहरक कहाँ उसका पता बता दें। शहरक किसको कहते हैं? वही शहरक से रास्ता गया है वह परमात्मा के पास। इसलिए जो शहरक का भेद बता दे, क्यों भटकता फिर रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शहरक में है दिलबर पे जाने के, वहां जाइए। और सुनिए सबसे बड़ी बात क्या है, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। भगवान ने अपनी सेवा करने की बात कहीं नहीं कही है। अब भगवान खुद बोल रहे हैं, राम बोल रहे हैं, भगवान श्री राम बोल रहे हैं। भगवान राम ने अपनी सेवा करने की बात नहीं कही है कहीं। भगवान श्री राम कहते हैं गुरु की सेवा करो। क्यों कहे गुरु की सेवा करने के लिए? कारण क्या है? गुरु की सेवा करने से क्यों कहा भगवान ने? आप पढ़िए, प्रथम देव गुरुदेव जगत में हो न दूजो देवा, लक्ष्मीनाथ परमहंस की बात। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। भगवान गुरु की सेवा करने के लिए इसीलिए कहते हैं क्योंकि गुरु की सेवा करने से सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। गुरु की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है, इसलिए भगवान कहते हैं गुरु की पूजा।